मध्य प्रदेश में अब 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू, सीएम ने कहा कड़ाई से हो पालन। सरकार ने एक नया फॉर्मूला तय किया है, अब सभी जिलों की कोरोना समीक्षा एक साथ नहीं होगी। मध्य प्रदेश के 52 जिलों को 3 ग्रुप ए, बी, सी में बांटा गया। इन ग्रुपों की अलग अलग समीक्षा होगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन का ऑडिट किया जाएगा। अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी की सूचना 6 घंटे पहले देनी होगी। सीएम ने विधायकों और सांसदों को भी जन सहयोग से कोविड केयर सेंटर बनाने की अपील की। मध्य प्रदेश के हर संभाग में एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के दमोह के जिला अस्पताल से कल रात लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लूटे। जिला कलेक्टर ने बताया, जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर का ट्रक आया, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर अपने मरीजों के पास जाकर रख दिए। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के बीच केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने आम आदमी सरकार की लगभग सभी शक्तियां छीन ली हैं। राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। अरविंद सरकार को अब हर फैसले के लिए उपराज्यपाल पर निर्भर रहना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अधिनियम के प्रावधान को 27 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में आज से 5 मई तक हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर में कोरोना कर्फ्यू। वहीं गोवा में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया। राज्य में 29 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सुबह तक बंद रहेगा। नोएडा के बाद अब रायपुर में भी जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस का रेट तय कर दिया है। तय रेट से ज्यादा पैसे लेने पर अब कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सरकारी मुक्ति वाहन उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक मनमाना पैसा वसूल कर रहे थे। 3 से 4 किलोमीटर का 4 से 5 हजार रुपए ले रहे थे। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची में भर्ती कराने और ऑक्सीजन बेड के लिए 30 तथा वेंटिलेटर के लिए 50 हजार रुपए वसूल रहे थे। इनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जिले के एक संयंत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर भराने के लिए एकत्र 2 समूहों के बीच झड़प के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी पिस्तौल से जमीन में 3 गोलियां चलाई। भचाऊ नगर के निकट मोटा चिराई गांव में ऑक्सीजन भरने के एक संयंत्र के रास्ते को बाधित कर रहे एक वाहन को लेकर कुछ लोग सोमवार रात नाराज हो गए और उनकी वहां प्रतीक्षा कर रहे लोगों के एक अन्य समूह से झड़प हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पश्चिमी त्रिपुरा जिले के डीएम शैलेश कुमार यादव को माणिक्या कोर्ट में एक शादी समारोह को रोकते देखा गया। वायरल वीडियो में डीएम काफी गुस्से में दिखाई दिए। मैरिज हॉल में छापा मारते डीएम ने कोविड गाइडलाइन का पालन न करने पर शादी में शामिल लोगों को वहां से निकाल दिया था। डीएम ने माफी मांगी। डीएम ने कहा उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। उधर मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने मुख्य सचिव मनोज कुमार से घटना को लेकर एक रिपोर्ट देने को कहा है। कोरोना महामारी से इस जंग में महाराष्ट्र के एक 85 साल के योद्धा ने मिसाल पेश की है। नारायण नाम के इस शख्स ने अपना बेड एक युवा को देते हुए यह कहा कि उसे जिंदगी की ज्यादा जरूरत है। कोरोना पीड़ित नारायण जी की घर पर ही देखभाल की जाने लगी, लेकिन 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। लखनऊ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पोलिंग में एकत्रित हुए संक्रमित शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों और उनमें से कई की मौत होने के बाद अब संगठनों की तरफ से मांग उठने लगी है कि मतगणना स्थगित कर दी जाए। कोरोना महामारी के बीच हुए पंचायत चुनाव में कई सरकारी कर्मचारियों की मौत हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है क्यों न चुनाव आयोग के अधिकारियों को इसके लिए दंड दिया जाए। निर्वाचन आयोग ने अपने एक बयान में कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देश को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य के अधिकारियों की थी। यह बयान मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान चुनावी रैलियों को इजाजत देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की थी। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, भारत सरकार ने जिस तरह पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांट को एक्वायर करके राज्यों को अलॉट किया है, उसी तरह देश में क्रायोजेनिक टैंकरों को भी एक्वायर करे। बिना टैंकर राज्यों में ऑक्सीजन नहीं आएगी। जितना आप ऑक्सीजन अलॉटमेंट कर रहे हैं उसके 7 टैंकर भी दीजिए, तब जाकर राज्यों की शिकायतें खत्म हो सकेंगी। चाहे दिल्ली हो या राजस्थान हो या कोई और राज्य हो, सभी की यही शिकायत है कि टैंकर उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस महामारी के दौर में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इस बैठक में मिलने वाले फीडबैक और इनपुट से लोगों की जान बचाई जाए। केंद्र सरकार को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर समेत अन्य जरूरी जीवन रक्षक दवाओं के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर कुछ फॉर्मूला और पैरामीटर सेट करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री योगी को लिखे एक पत्र में किंग जॉर्ज अस्पताल मेडिकल यूनिवर्सिटी के कई विभागाध्यक्षों ने वार्डों में कभी ड्यूटी ही नहीं की है और मीडिया में अपनी छवि चमकाने में व्यस्त रहे हैं। जहां वेंटिलेटर पड़े पड़े धूल खा रहे हैं, इस्तेमाल किए बिना पड़े रहने के बजाय इन वेंटिलेटर का इस्तेमाल इस जरूरत के समय लोगों की जान बचाने में किया जाना चाहिए। इससे पहले कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने खराब होती स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया था। भारत में 28 अप्रैल को मृतकों की संख्या 3000 से ऊपर चली गई। महामारी शुरू होने के बाद भारत में पहली बार ये आंकड़ा इतना ऊपर गया है। भारत में पिछले 7 दिनों से रोजाना संक्रमण के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब तक देश में 1.79 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके अनुसार देश की कोरोना पॉजिटिविटी दर लगभग 21% तक पहुंच चुकी है। आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 17,23,912 टेस्ट हुए हैं और इन टेस्ट के बाद 3,60,960 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। देश में कभी भी एक दिन में कोरोना वायरस के इतने ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं। देश में टेस्ट करवाने वाला हर 5वां शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में 26 फरवरी को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, जिसके बाद से राज्य में रोजाना मामले 75 गुने बढ़ गए हैं। मंगलवार को बंगाल में 16,403 नए मामले सामने आए। वहीं 26 फरवरी को यहां केवल 216 मामले ही थे। लोगों ने चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री और मुख्य नेताओं को दोषी ठहराया है।